हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कोटा यूनिवर्सिटी परीक्षा फॉर्म 2024 के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, हालांकि मैंने कल वीडियो बना के बता दिया था कि आपके परीक्षा फॉर्म शुरू हो चुके हैं और साथ ही आपके प्राइवेट के एडमिशन भी शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। आपके जितने भी डाउट है इसमें क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम फॉर्म की फीस कितनी रहने वाली है और आपके ये डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, और भी बहुत सारी जानकारियाँ आपको परीक्षा फॉर्म से संबंधित इसमें मिलने वाली है। आपका कोई भी डाउट इस वीडियो के देखने के बाद आपका कोई भी डाउट है वो नहीं बचेगा। दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप आराम से वीडियो को एक बार पूरा देख लेना। वीडियो देखने के बाद अगर आपका कोई भी डाउट बचता है तो दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, कोटा यूनिवर्सिटी के टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहाँ पर दोस्तों आपको मैं जो फीस का चार्ट है, यानी कौन कौन से कोर्स की कितनी फीस होती है, वो मैं वहाँ डालने वाला हूँ। और साथ में आपके एग्जाम फॉर्म में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, उसकी लिस्ट भी दोस्तों वहाँ पर मैं डाल दूंगा। हालांकि मैं वीडियो में भी बताऊंगा, लेकिन उसके बाद वहाँ पर भी आपको मैं डाल दूंगा ताकि आप अपने पास उस लिस्ट को रख सकें। इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दी गई है। 17,000 से ज़्यादा लोग हैं वो दोस्तों वहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, सेमेस्टर प्रथम, तृतीय, पंचम, सप्तम, नवम और समस्त परीक्षाओं के नियमित और पूर्व छात्रों के एग्जाम फॉर्म वो दोस्तों शुरू हो चुके हैं। और उसके साथ ही जो बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, जो बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में है, उनके भी दोस्तों एग्जाम फॉर्म शुरू हो चुके हैं। और उसके साथ ही बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड फाइनल ईयर और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएससी, बीएड, बीएड फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक, इन सब के एग्जाम फॉर्म शुरू हो चुके हैं। और इसके साथ ही बीएड एमएड की भी शुरू हो चुके हैं और एमएड भाग द्वितीय के भी दोस्तों शुरू हो चुके हैं। और स्पेशल बीएड के भी एग्जाम फॉर्म शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों, एग्जाम फॉर्म भरने की तिथि है वो दोस्तों 9 फरवरी, यानी आज से ही आपके एग्जाम फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 9 फरवरी से 15 फरवरी तक आपके एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे। अंतिम तिथि 15 फरवरी रखी गई है। अगर दोस्तों आप 15 फरवरी तक अपना एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाते हो तो दोस्तों आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा फीस लगेगी और आप 20 फरवरी तक आप अपना एग्जाम फॉर्म है वो भर सकते हो। अगर दोस्तों आप 20 फरवरी से भी एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाते हो तो आपकी डबल फीस लगेगी। डबल फीस के साथ आप दोस्तों 21 फरवरी से 26 फरवरी तक दोस्तों आप अपना एग्जाम फॉर्म है वो भर सकते हो। और दोस्तों, एग्जाम फॉर्म भरने के बाद जब आप अपने एग्जाम फॉर्म का पीडीएफ डाउनलोड करोगे या जो भी प्रिंट निकलाओगे तो उसमें एक ऑफिस कॉपी होती है और एक स्टूडेंट कॉपी होती है। उस पीडीएफ के जो जो भी पेज होते हैं उस पर लिखा होता है। तो ऑफिस कॉपी को आपको अपनी कॉलेज में जमा कराना है। या आप प्राइवेट फॉर्म भरते हो तो प्राइवेट फॉर्म भरते समय आप जो भी अपनी कॉलेज सेलेक्ट करते हो उस कॉलेज में आपको अपनी फॉर्म की हार्ड कॉपी है वो दोस्तों जमा करवाना जरूरी है। हार्ड कॉपी जमा करवाने की अंतिम तिथि भी दोस्तों 20 फरवरी 2024 रखी गई है। और दोस्तों, इसके साथ ही दोस्तों बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी बायोटेक, बीएड, बीए, बीएड और बीएससी बीएड, बीएड एमएड, स्पेशल बीएड, एमए, एमएससी गणित, एमकॉम सेमेस्टर, इनके प्रथम, यानी जो प्रथम बार प्रविष्ट होने वाले छात्र हैं, यानी इस बार पहली बार फर्स्ट ईयर में दोस्तों जो लोग एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए दोस्तों नियमित है, या फिर आप प्राइवेट छात्र हैं उनके लिए अलग से तिथियां दी गई है। यानी जो लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर है, उनके तो मैंने बता दिया 9 फरवरी से 15 फरवरी तक एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे। और जो फर्स्ट ईयर के, मतलब इस बार उन्होंने न्यू एडमिशन लिया है या अभी एडमिशन लेना चाहते हैं, प्राइवेट के रूप में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर एडमिशन ले लिया है और फर्स्ट ईयर का भी एग्जाम फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उनकी तिथि है वो दोस्तों 12 फरवरी से 18 फरवरी तक रहने वाली है। और हार्ड कॉपी आप 2 मार्च से 4 मार्च तक आप हार्ड कॉपी अपनी कॉलेज में जमा करवा सकते हो। और दोस्तों, आपको एग्जाम फॉर्म भरने के लिए जो आपकी एबीसी आईडी, यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इस एबीसी आईडी को दोस्तों आपको बनाना बहुत ही जरूरी है। इसके बिना आप अपना एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाओगे। ये आपको कैसे बनानी है इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर बना सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने लिंक सेंड की है, वहाँ पर जाकर आप बना सकते हैं। उस वीडियो को देखकर आप अपने मोबाइल में एबीसी आईडी बना सकते हैं, या फिर किसी ई मित्र पे जाकर आप जहाँ फॉर्म भरोगे या फिर खुद फॉर्म भरोगे तो भी आप वहाँ से एबीसी आईडी बना सकते हो। बहुत सिंपल स्टेप होता है। आपको अपने डिजी लॉकर के अकाउंट में लॉगिन करना है या फिर डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करके उसमें अकाउंट बना लेना है। और उसमें एक ऑप्शन आएगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, वहाँ पे आप अपनी डिटेल डाल लेना, आपकी जो एबीसी आईडी है वो बन जाएगी। और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में भी उसकी मैं लिंक दे दूंगा। स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में जो पहली बार प्रविष्ट होने वाले नियमित या सहपाठी परीक्षार्थी है उनको नई शिक्षा की नीति के अनुसार सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत सेमेस्टर प्रथम वर्ष हेतु परीक्षा आवेदन पत्र भरना अनिवार्य है। यानी जो दोस्तों इस बार न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे आपने रेगुलर पहले ले लिया है या फिर अभी प्रथम वर्ष में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों इस बार सेमेस्टर सिस्टम से ही आपको एडमिशन लेना होगा। यानी सिर्फ सेमेस्टर सिस्टम के ही एडमिशन इस बार चालू है। आप अगर प्राइवेट में नॉन कॉलेज अभी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप प्राइवेट सेमेस्टर के रूप में ही आप अपना फॉर्म भर पाओगे, यानी एनुअली सिस्टम में आप अपना फॉर्म नहीं भर पाओगे। और दोस्तों, स्नातक भाग प्रथम, स्नातकोत्तर पूर्व के अनुत्तीर्ण विद्यार्थी है, उनके सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत प्रथम सेमेस्टर का परीक्षा आवेदन पत्र भरें। यानी जो स्टूडेंट बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर या जो एमए, एमएससी, एमकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, वो अगर कोई फेल हो गए हैं पहले मान लो आप ईयरली एडिशन ले रखा था, यानी एनुअली आपके 1 साल में एग्जाम होते थे, अगर आप फेल हो चुके हो तो अब आपको दोस्तों सेमेस्टर प्रथम वर्ष के रूप में ही अपना परीक्षा फॉर्म भरना है। ऐसा नहीं है कि आप एनुअल परीक्षा फॉर्म भर दें।
और दोस्तों स्नातकोत्तर सेमेस्टर में पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय विभाग में संचालित आवंटित CBCS प्रश्न पत्र का चयन करना अनिवार्य है। उक्त प्रश्न पत्र की परीक्षा महाविद्यालय या परीक्षा केंद्र द्वारा ही आयोजित करवाई जाएगी। इस संबंध में परीक्षार्थी संबंधित महाविद्यालय या परीक्षा केंद्र पर जाकर संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। यानी स्नातकोत्तर का मतलब होता है अगर आप MA, MSc, MCOM में एडमिशन लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको महाविद्यालय या विश्वविद्यालय विभाग में संचालित या आवंटित CBCS जो प्रश्न पत्र होता है उसका चयन करना अनिवार्य है। ये आपकी कॉलेज स्तर पर ही आपकी एक परीक्षा होगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो लोग BA, BSc, BCom, MA, MSc BA, BSc, BCom, MA और MSc गणित और MCOM पाठ्यक्रमों में सहपाठी परीक्षा की आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा संबंधित महाविद्यालय या परीक्षा केंद्र के स्तर पर आयोजित करवाई जाएगी। इस हेतु परीक्षार्थी संबंधित महाविद्यालय या परीक्षा केंद्र में संपर्क में रहें। यानी जो लोग BA, BSc, BCom, MA या MSc गणित या MCOM में प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके भी दोस्तों इंटरनल एग्जाम दोस्तों होंगे। इंटरनल एग्जाम आपके कॉलेज स्तर पर होंगे। आप एडमिशन फॉर्म भरते समय जो भी कॉलेज सेलेक्ट करोगे वहाँ पर आपके इंटरनल एग्जाम होंगे। वहाँ पर जाकर आपको इंटरनल एग्जाम दोस्तों देना होगा। उसके बिना आपका रिजल्ट अधूरा रहेगा। इसलिए आपको सोच समझ कर एडमिशन लें या फिर एडमिशन लेने के बाद आप उस कॉलेज के संपर्क में रहें ताकि आपको पता चल सके कि किस दिन आपके परीक्षाएं हैं। और दोस्तों मैं बता दूं, आप सिर्फ अगर प्राइवेट एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैं जो कोर्स बता रहा हूं इन कोर्स में ही प्राइवेट के रूप में एडमिशन ले सकते हैं। BA, BSc, BCom, MA, MSc गणित में ही सिर्फ ले सकते हैं। बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स इनमें आप MSc नहीं कर सकते। प्राइवेट आपको रेगुलर ही करनी पड़ेगी। और दोस्तों कोटा विश्वविद्यालय की परीक्षा वर्ष 2024 के लिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने वाले सभी परीक्षार्थी स्नातक भाग द्वितीय, तृतीय, स्नातकोत्तर पूर्वोत्तर और उत्तरोत्तर तथा समस्त सेमेस्टर एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में BEd, MAd, BBEd, BSc BEd, स्पेशल BEd और नियमित पूर्व छात्र सहपाठी परीक्षार्थी को अपना परीक्षा फॉर्म आवेदन पत्र हार्ड कॉपी संबंधित परीक्षा केंद्र के विभाग में अग्रेषित करवाना अनिवार्य है। समस्त परीक्षार्थी निर्धारित तिथि तक में दस्तावेजों के संबंधित महाविद्यालय केंद्र या विश्वविद्यालय विभाग में अपना परीक्षा आवेदन पत्र जमा कराना सुनिश्चित करें। दोस्तों आपने किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया है, चाहे आपने एग्जाम फॉर्म भरा है, चाहे आपका कोई सा भी कोर्स हो, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, आपको अपने फॉर्म की हार्ड कॉपी अपने कॉलेज में जमा करवाना जरूरी है। अगर आप अपनी कॉलेज में एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा नहीं करवाते हो तो आपका एग्जाम फॉर्म है वो दोस्तों निरस्त कर दिया जाएगा। और दोस्तों अगला पॉइंट है कि सेमेस्टर परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले सभी परीक्षार्थी परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी में समस्त अंक तालिकाओं के साथ महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में अग्रेषित करवाकर संबंधित महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करें। ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने अन्य विश्वविद्यालयों में से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की है वे सभी संबंधित महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में मूल माइग्रेशन सर्टिफिकेट या मूल अंक तालिकाएं जमा करवाएं। यानी दोस्तों अगर आपने BA, BSc या BCom किसी अन्य यूनिवर्सिटी से की है और अब MA या MSc या फिर BEd कोई भी कोर्स अभी आप कोटा यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो आपको दोस्तों अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी अपनी यूनिवर्सिटी से लाकर इस कोटा यूनिवर्सिटी में यानी अपनी कॉलेज में हार्ड कॉपी के साथ आपको जमा करवाना है। चाहे आप प्राइवेट स्टूडेंट है चाहे रेगुलर स्टूडेंट है, आपको अपना माइग्रेशन है दोस्तों जमा कराना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और इस साल पहली बार फॉर्म भरे हैं तो आपको वो जमा कराना पड़ेगा। और आपकी 10th की, 12th की और आपने जैसे BA, BSc कर रखी है तो उसकी तीनों सालों की मार्कशीट भी आपको जमा करवानी होगी। मार्कशीट आपको ओरिजिनल जमा नहीं करवानी है, उसकी फोटोकॉपी जमा करवानी है, लेकिन माइग्रेशन आपको ओरिजिनल है वो यहाँ पे जमा करवाना पड़ेगा। और दोस्तों जिन परीक्षार्थियों ने BA, BSc, BCom भाग प्रथम की परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय से की है और ये मैंने दोस्तों आपको बता दिया है और निर्धारित तिथि के उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि में वृद्धि नहीं की जाएगी। अतः समस्त छात्रों को सूचित किया जाता है कि निर्धारित तिथि तक अपना परीक्षा फॉर्म में दोस्तों भर दें। अंतिम तिथि बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए अंतिम तिथि से पहले अपना एग्जाम फॉर्म में वो दोस्तों भर दें। और परीक्षा संबंधी अन्य जानकारियाँ एवं परीक्षा समय सारणी हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर निरंतर अवलोकन करते रहें। दोस्तों आपकी परीक्षाएं कब होगी, किस प्रकार एग्जाम पैटर्न रहेगा, उसके मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखना। मैं आपको एग्जाम फॉर्म की फीस वगैरह की भी जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। और परीक्षा शुल्क कराने संबंधित चार्जेस इसमें लिखे गए हैं। आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से भी आप अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हो, आपकी कोई शुल्क नहीं लगेगी। और जिन छात्रों को परीक्षा आवेदन पत्र दस्तावेजों के महाविद्यालय परीक्षा केंद्र में जमा करवाने हैं वे ऑनलाइन पेमेंट गेटवे माध्यम से जमा करवाए गए परीक्षा शुल्क की जो हार्ड कॉपी है वो आपको अपने पास रखनी है। और हार्ड कॉपी के साथ परीक्षा शुल्क जमा कराने की जो चालान है उसकी भी फोटोकॉपी आपको एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी के साथ है वो दोस्तों लगानी है। अगर दोस्तों आपका पेमेंट फेल हो जाता है किसी कारण, स्टेटस से आपका क्लियर नहीं हो पाता है तो आपको 48 घंटे वेट करना है। दोबारा फीस आपको पे नहीं करनी है, 48 घंटे वेट करना है। अगर 48 घंटे आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता है तो आपको दोबारा फीस भरनी है, आपकी पहले वाली फीस वापस आ जाएगी अगर आपके शुल्क कट जाती है तो। और दोस्तों इसमें लिखा गया है कि विश्वविद्यालय ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र किसी भी कक्षा के लिए समस्त छात्रों के लिए खुला है, अर्थात कोई भी छात्र किसी भी कक्षा का परीक्षा आवेदन पत्र भर सकेगा। परंतु समस्त छात्रों को निर्देशित किया जाता है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने का कदापि यह अर्थ नहीं निकालें कि वे परीक्षा में बैठने की पात्रता रखने हैं। परीक्षा की पात्रता परीक्षा के किसी भी प्रक्रम में यथा परीक्षा के दौरान या परीक्षा संपन्न होने के पश्चात, परीक्षा परिणाम जारी होने से पहले अथवा परीक्षा परिणाम जारी होने के पश्चात पात्रता पूर्ण नहीं होने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा जो आपका आवेदन पत्र या फिर परीक्षा परिणाम है वो निरस्त कर दिया जाएगा। यानी आप किसी कोर्स की योग्यता नहीं रखते हैं
हैं, फिर भी आप गलत जानकारी के साथ आप परीक्षा फॉर्म या अपना एडमिशन फॉर्म भर देते हैं, तो दोस्तों अगर आप फिर में बाद में गलत पाए जाते हैं, आपकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है किसी कोर्स के लिए, तो दोस्तों आपका परीक्षा फॉर्म है वो निरस्त कर दिया जाएगा। और स्नातक सेमेस्टर प्रथम वर्ष की परीक्षा हेतु आवेदन करने वाले राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से वर्ष 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपनी 12वीं कक्षा का रोल नंबर प्रविष्ट कर परीक्षा आवेदन पत्र भरें। यानी पहली बार जो प्रथम सेमेस्टर के लिए आवेदन कर रहे हैं, वो अपनी 12वीं कक्षा का जो रोल नंबर है वो अपने ऑनलाइन आपको वहाँ पे लगाना है, आपकी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी, वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो स्नातकोत्तर सेमेस्टर यानी एमए, एमएससी, एमकॉम का कोई छात्र फॉर्म भरा है प्रथम वर्ष में प्रथम सेमेस्टर के लिए, तो आपको न्यू फ्रेश फॉर्म है वो एडमिशन भरना है। और दोस्तों स्नातक कला या विज्ञान परीक्षा में जिन सहपाठी परीक्षार्थियों ने प्रायोगिक विषय का चयन किया है या करेंगे, उन्हें निर्धारित प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रायोगिक विषयों में प्रशिक्षण हेतु पंजीकरण करवाकर निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा कराना होगा। तत्पश्चात प्रायोगिक प्रशिक्षण हेतु संबंधित महाविद्यालय में संपर्क करें, अन्यथा वे प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्यक्ष से कोई भी सूचना नहीं दी जाएगी। यानी जो स्टूडेंट प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम में, तो दोस्तों उसके अगर प्रायोगिक विषय यानी प्रैक्टिकल का विषय जैसे आप अभी एडमिशन लेना चाहते हैं और उसमें आपने बीए में जियोग्राफी सेलेक्ट कर लिया है और उसमें प्रैक्टिकल विषय है, तो दोस्तों आपको अपने निर्धारित आप जो भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, जो भी महाविद्यालय सेलेक्ट करते हो, वहाँ पर जाकर आपको जो आपका प्रशिक्षण कैंप यानी आपका जो प्रैक्टिकल कैंप होता है उसकी पंजीकरण करवाना है, यानी उसका रजिस्ट्रेशन वहाँ जाकर करवाना है और वहाँ जाकर आपको शुल्क जमा करवानी है। इसके लिए आपको कोई भी सूचना है वो नहीं दी जाएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से, आपको खुद को अपने स्तर पर जाके फीस जमा करवानी है, अन्यथा आप प्रैक्टिकल में शामिल नहीं हो पाओगे। और दोस्तों अंक सुधार हेतु भी अध्यादेश इसमें दिया गया है। इस जानकारी को दोस्तों आप खुद अपने पढ़ सकते हो। अगर या आपके किसी स्टूडेंट ने अगर अंक सुधार के लिए आवेदन करना है तो भी दोस्तों परीक्षा आवेदन कर सकता है। आपको सर्टिफिकेट के जो शुल्क की रसीद, मूल प्रति और परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी वगैरह, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब कुछ आपको अपने संबंधित महाविद्यालय में जमा करवानी है। और वर्ष 2024 की परीक्षा के लिए ऑनलाइन संबंधित कक्षा के लिए परीक्षा आवेदन भरते समय समस्त परीक्षार्थियों को अपनी 10वीं, 12वीं, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष और पूर्वोत्तर एवं समस्त सेमेस्टर की मूल अंक तालिकाओं एवं दस्तावेजों की जो कॉपी है वो जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करवाना अनिवार्य है। यानी आपने जितने भी पिछली कक्षाओं की मार्कशीटें हैं उन सब की आपको फोटोकॉपी जो भी ओरिजिनल है उसका फोटो खींच के अपने एग्जाम फॉर्म में अपलोड करना अनिवार्य है। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट है आपके लिए, यानी आपको एग्जाम फॉर्म में अपनी पिछली जितनी भी कक्षाएं आपने पास की है उन सब की आपको दोस्तों 10वीं से लेकर जो भी आपकी जितनी कक्षाएं आपने पास की है उन सब की मार्कशीट आपको ऑनलाइन अपलोड करनी पड़ेगी। और ऑनलाइन आवेदन भरते समय परीक्षार्थियों को स्वयं की ईमेल आईडी तथा स्वयं का मोबाइल नंबर जिससे ईमेल आईडी बनाई गई है उसी को परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय प्रविष्ट करना अनिवार्य है। किसी की ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर भरने पर परीक्षा फॉर्म आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा। यानी आपको अपनी ईमेल आईडी खुद की होनी चाहिए और आपका मोबाइल नंबर भी खुद का होना चाहिए। अगर आप किसी अन्य का मोबाइल नंबर भर देते हो फॉर्म में तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा और आपकी जिस ईमेल आईडी से आपके मोबाइल नंबर जुड़े हैं उसी ईमेल आईडी को आप अपने फॉर्म में डालें। और परीक्षा से संबंधित आगामी जानकारी यथा जैसे प्रैक्टिकल परीक्षा, परीक्षा आवेदन पत्र में रही त्रुटि, वांछित दस्तावेज आदि की सूचना है वो आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ही प्राप्त होगी। आपके द्वारा ईमेल आईडी दी गई सूचना के उपरांत आपको किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम की जानकारी या आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ हो गई है, यानी आपने कोई फॉर्म गलत भर दिया है तो यूनिवर्सिटी आपको सूचना देगी कि ये आप फॉर्म में करेक्शन कर लीजिए, आपने ये गलत चीज़ भर दी है या फिर आपने कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाया है, तो ये सारी जानकारी आपको इसी ईमेल आईडी पर या फिर मैसेज करके आपको जानकारी दी जाएगी। इसलिए ईमेल आईडी सही तरीके से डालें। अगर आपने ईमेल आईडी सही तरीके से अपनी जो ओरिजिनल ईमेल आईडी है वो नहीं डाली और सूचना आपके पास नहीं पहुंची तो इसकी विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं है और आपका 1 साल है वो दोस्तों खराब हो सकता है। और दोस्तों विश्वविद्यालय परीक्षा आवेदन पत्र हेतु परीक्षा नामांकन या पात्रता आवेदन शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत आईसीआई पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन जमा करवाना है। ये दोस्तों पेमेंट के बारे में है। और परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि वह अपना परीक्षा आवेदन पत्र भरने से पूर्व स्वयं अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें एवं परीक्षा आवेदन पत्र सावधानी पूर्व भरने के पश्चात ही शुल्क जमा करवाएं। चूंकि परीक्षार्थी द्वारा स्वयं की गलती से जमा कराया गया शुल्क है वो दोस्तों लौटाया नहीं जाएगा। यानी मान लो किसी कोर्स में आप मान लो एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं मैथ में, अगर आप एमएससी मैथ के लिए योग्य नहीं है और आप फॉर्म भर देते हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो दोस्तों उसकी फीस है वो आपको वापस नहीं दी जाएगी। इसलिए सोच समझकर अपनी अगर आप उस विषय के लिए पात्रता रखते हैं तो ही दोस्तों आप फॉर्म भरें, अन्यथा आप अपना फॉर्म नहीं भरें। और दोस्तों परीक्षार्थियों को परीक्षा आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर स्वयं का आधार नंबर आपको वहाँ पे डालना जरूरी है। इसलिए आपको एग्जाम फॉर्म में डॉक्यूमेंट के रूप में आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। आधार कार्ड आपको डालना ही पड़ेगा। और विश्वविद्यालय नियमानुसार नियमित अनुत्तीर्ण छात्र यानी कोई छात्र फेल हो गया है एक्स स्टूडेंट के रूप में उसी महाविद्यालय से परीक्षा आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे जहाँ वे नियमित छात्र थे तथा सहपाठी अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी सहपाठी के रूप में परीक्षा आवेदन पत्र भरेंगे। यानी कोई पहले प्राइवेट स्टूडेंट या नॉन कॉलेज स्टूडेंट फेल हो गया था तो जिस कॉलेज से जिस जगह से आपने प्राइवेट भरा था तो इस बार भी आपको प्राइवेट ही भरना है, रेगुलर नहीं भर पाओगे। और कोई रेगुलर विद्यार्थी कोई फेल हो गया है तो आपने जिस कॉलेज से पहले फेल हुए थे उसी कॉलेज में ही आपको दोस्तों दोबारा ही अपना एडमिशन फॉर्म भरना है। और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार नियमित छात्रों की 75% यानी 75% उपस्थिति अनिवार्य है। अगर आपकी 75% जो अटेंडेंस नहीं लगी है अपनी कॉलेज में तो आप आने वाली परीक्षा में नहीं बैठ पाओगे।
और कोई भी अभ्यर्थी एक सत्र में नियमित पूर्व या सहपाठी के रूप में एक से अधिक परीक्षा में नियमानुसार प्रविष्ट नहीं हो सकता है। आपको किसी एक कोर्स में ही एडमिशन लेना है, आप किसी दो कोर्स में एक साथ एडमिशन नहीं ले सकते। यदि कोई अभ्यर्थी एक ही सत्र में दो अलग अलग परीक्षाओं में प्रविष्ट होना पाया जाता है तो अभ्यर्थी की दोनों परीक्षाओं के परीक्षा आवेदन पत्र निरस्त करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी और परीक्षा में भी ऐसा पाए जाने पर विश्वविद्यालय के द्वारा दोनों ही परीक्षाओं के परिणाम निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। यदि आप दो कोर्स का एक साथ फॉर्म भर देते हो तो दोस्तों आपके दोनों कोर्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपके ऊपर नियमानुसार न्यायालय के नियमानुसार आपके ऊपर कार्यवाही भी की जाएगी और आपको दंड भी मिल सकता है। इसलिए आप एक कोर्स में ही एडमिशन फॉर्म भरें। विश्वविद्यालय के क्षेत्र अधिकार में 2.5 वर्ष से अधिक समय में निवास करने वाले सहपाठी विद्यार्थियों को तत्संबंधी प्रमाण पत्र परीक्षा आवेदन पत्र में यथास्थान समग्र अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराना होगा। और दोस्तों परीक्षा महाविद्यालय परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आवेदन पत्र जमा कराने वाले अभ्यर्थी अपने परीक्षा आवेदन पत्र के साथ पूर्व की सभी संबंधित अंक तालिकाओं की छाया प्रतियां संकलन कर आपको, इसका मतलब है कि आप जिस कक्षा का मान लो आप बीए फाइनल ईयर का फॉर्म भरे हैं तो आपको 10वीं 12वीं बीए फर्स्ट ईयर बीए सेकंड ईयर इन सब की मार्कशीट की फोटोकॉपी अपनी फॉर्म की हार्ड कॉपी के साथ लगाकर आपको अपनी कॉलेज में जमा करवानी है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से उत्तीर्ण समस्त वर्षों की मूल अंक तालिकाओं को भी आपको अपने महाविद्यालय में जमा करवानी है। और दोस्तों उसके मार्कशीट के सभी के ऊपर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। यदि मार्कशीट की आप फोटोकॉपी करवाओगे उस फोटोकॉपी पर आपका साइन किया हुआ होना चाहिए और उसको आपको फॉर्म के साथ अपनी कॉलेज में जमा करवानी है। और केंद्रीय माध्यमिक यानी सीबीएसई बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थियों मूल अंक तालिकाओं को संबंधित महाविद्यालय से प्राचार्य एवं केंद्राधीक्षक द्वारा सत्यापित प्रति परीक्षा आवेदन पत्र के साथ संकलन की जानी है। यानी कोई सीबीएसई बोर्ड से 10वीं 12वीं की है किसी ने तो उसको अपनी मार्कशीट की फोटोकॉपी पर अपने जो भी आपने अपनी कॉलेज या महाविद्यालय जो भी था वहाँ का जो भी केंद्र अध्यक्ष है उसकी हार्ड कॉपी आपको उसके ऊपर आपको साइन करके जमा करवाना है। तो दोस्तों जो भी सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट है उनको अपना मूल प्रवेशन प्रमाण पत्र यानी माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो दोस्तों जमा करवाना अनिवार्य है। और कोटा विश्वविद्यालय कोटा के अतिरिक्त अन्य किसी विश्वविद्यालय से आपने परीक्षा कोई भी उत्तीर्ण की है तो भी दोस्तों आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो अनिवार्य है जमा करवाना। और दोस्तों ऑनलाइन परीक्षा पत्र समय कोई भी समस्या हो तो आप साथ हेल्पलाइन नंबर इस पर कॉल करके भी संपर्क करके भी आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों अब आपको मैं बताता हूँ कि स्नातक परीक्षा हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए हैं कि अध्यादेश 177 के अनुसार सहपाठी छात्रों के लिए वही पाठ्यक्रम लागू होगा जो नियमित परीक्षाओं के लिए विद्यमान होगा, परंतु विश्वविद्यालय द्वारा स्कीम के समय समय पर संशोधित किया जाएगा। और दोस्तों अध्यादेश 175 के अनुसार सहपाठी यानी जो नॉन कॉलेज स्टूडेंट है वो अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको चित्रकला, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मनोविज्ञान, लाइव स्टॉक एंड डेयरिंग और लाइव स्टॉक एंड लेदर इस सब्जेक्ट में आप दोस्तों अपना एडमिशन फॉर्म दोस्तों नहीं पाओगे। इनके अलावा जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, उर्दू, संस्कृत, फिलोसॉफी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट दिए गए हैं, इनमें आप एडमिशन ले सकते हो। और ये इसमें कॉम्बिनेशन दिए गए कि आप इनमें से कौन से सब्जेक्ट आपको लेने हैं या आप कॉम्बिनेशन ये सब्जेक्ट देख सकते हो दोस्तों। और इसमें एक आपको बात को ध्यान रखना है कि अगर आप बीए बीएससी बीकॉम या फिर बीएससी बीएड बीबीएड एडमिशन लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको अपने तीनों सालों में 4 पेपर पास करने पड़ते हैं, चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हो या फिर प्राइवेट स्टूडेंट हो। सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, प्रारंभिक कंप्यूटर और पर्यावरण अध्ययन और आपदा प्रबंधन एवं खेल दर्शन इन विषयों को आपको पास करना अति आवश्यक है। इन परीक्षाओं को ये परीक्षाएं के जो नंबर है वो आपके रिजल्ट में नहीं जुड़ेंगे लेकिन आपको इसको पास करना अनिवार्य होता है। ये 4 सालों में आप या फिर अभी जो भी आप मान लो बीए 3 साल का होता है या बीएससी 3 साल की होती है तो इन 3 सालों में आप कभी भी इनको पास कर सकते हो। और दोस्तों जो स्नातक सहपाठी परीक्षा के रूप में एडमिशन लेने वाले हैं ऐसा को वैकल्पिक विषय जिसमें प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान है कि परीक्षा शामिल है उन्हें संबंधित विषय का प्रायोगिक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्र से लेना अनिवार्य है। यानी अगर जो नॉन कॉलेज स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, प्राइवेट के रूप में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्होंने अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है जिसमें प्रायोगिक विषय है यानी प्रैक्टिकल है, जैसे आपने जियोग्राफी सेलेक्ट किया है तो जियोग्राफी में प्रैक्टिकल होता है तो उसके लिए आपको प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के लिए विश्वविद्यालय द्वारा जो भी केंद्र है वो आपको फॉर्म में केंद्र भरना अनिवार्य है। उसी केंद्र पर आपको प्रशिक्षण करवाया जाएगा यानी प्रैक्टिकल करवाया जाएगा और प्रायोगिक प्रशिक्षण का शुल्क निर्धारित है वो आपको उसी महाविद्यालय में जमा करवाना है और प्रमाण पत्र को प्रायोगिक परीक्षा के दिन निर्धारित परीक्षा केंद्र पर जमा करवाना होगा, अन्यथा आप परीक्षा में सम्मिलित नहीं कर पाओगे। और अध्यादेश 81A के अनुसार सहपाठी के रूप में पार्ट फर्स्ट उत्तीर्ण छात्र यदि श्रेणी बदलकर नियमित के रूप में परीक्षा देना चाहते हैं तो उनके लिए पार्ट फर्स्ट में 45% अंक होना अनिवार्य है। यानी कोई छात्र सहपाठी के रूप में पार्ट फर्स्ट में पहले एडमिशन ले रखा है और अब रेगुलर स्टूडेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं रेगुलर के रूप में तो आपके प्राइवेट में प्रथम वर्ष में 45% अंक होने जरूरी है। और नियमित छात्रों को 75% अटेंडेंस करना जरूरी है, मैंने आपको बता दिया। और स्नातक कला नियमित सहपाठी के रूप में आपको वैकल्पिक विषय के रूप में 3 साहित्य विषय या 3 प्रायोगिक विषय चयन करने का प्रावधान नहीं है। यानी एक साथ आप 3 प्रायोगिक विषय दोस्तों नहीं ले पाओगे, चाहे मान लो आप बीए की है, बीए में अगर आप नियमित या रेगुलर एडमिशन लेना चाहते हैं और आपने जैसे 3 साहित्य विषय ले लिया, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य और संस्कृत साहित्य 3 विषय आपने एक साथ ले लिए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको 3 जो अनिवार्य विषय है आप नहीं ले सकते हैं। यानी आप मान लो हिंदी लिटरेचर ले लिए और पॉलिटिकल या फिर हिस्ट्री ले सकते हो या फिर आप इंग्लिश लिटरेचर लेकर पॉलिटिकल साइंस या फिर हिस्ट्री ले सकते हो। जो 3 विषय होते हैं इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर और संस्कृत लिटरेचर, इन तीनों लिटरेचर विषय को आप एक साथ नहीं ले सकते। और बीए में आप 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी एक साथ नहीं ले सकते, कोई भी 1 या 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही आप ले सकते हैं बीए में, चाहे आप नियमित है या फिर रेगुलर है। और जैसे आप अगर बीए करना चाहते हैं तो बीए में आप हिंदी साहित्य के साथ उर्दू और संस्कृत के साथ आप पार्श्व विषय का चयन नहीं कर पाएंगे। और स्नातक कला सहपाठी में पुरुष परीक्षार्थियों को गृह विज्ञान वैकल्पिक विषय के रूप में चयन करने की अनुमति नहीं है। यानी बीए प्राइवेट में जो मेल कैंडिडेट यानी लड़के हैं वो दोस्तों होम साइंस नहीं ले सकते, सिर्फ गर्ल्स ही होम साइंस सब्जेक्ट ले सकती हैं। और स्नातक नियमित या सहपाठी परीक्षा में विश्वविद्यालय अध्यादेश अनुसार उत्तीर्ण परीक्षा 3 वर्ष से अधिक अंतराल के पश्चात अगली कक्षा पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड की परीक्षा स्वयं सम्मिलित नहीं हो पाओगे। यानी आप चाहे नियमित हो या फिर
सहपाठी हो, आपने अगर पार्ट फर्स्ट या सेकंड उत्तीर्ण कर ली है और इसके पश्चात आपने 3 साल से अधिक अगर आपके गैप हो गया है तो आप सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में एडमिशन नहीं ले पाओगे और उन्हें पुनः उसी कक्षा में सम्मिलित होना होगा, परंतु पूर्व में उन्हें उत्तीर्ण प्रायोगिक विषय की परीक्षा में उनको छूट मिल सकती है। अगर कोई श्रेणी सुधार यानी अपना श्रेणी सुधार करना चाहता है, स्नातक, नियमित या फिर सहपाठी, उसको पार्ट फर्स्ट, सेकंड या थर्ड में उत्तीर्ण परीक्षार्थी के अनुसार केवल उत्तीर्ण वर्ष से ठीक अगले वर्ष सुधार हेतु उन्हीं विषयों में तथा उस समय लागू सिलेबस के अनुसार परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। और दोस्तों लगभग ये सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। एग्जाम फॉर्म से संबंधित आपको एक बार शुल्क जमा कराने के उपरांत आपको लौटाया नहीं जाएगा। और दोस्तों बीए या बीएससी एडिशनल परीक्षा में कोटा विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्कृत विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण परीक्षार्थी केवल ऐसे विषय में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे जिनका चयन स्नातक उत्तीर्ण परीक्षा में नहीं किया गया हो। उन्हें एडिशनल विषय के पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड के सभी विषय वर्तमान सिलेबस के अनुसार एक वर्ष में ही उत्तीर्ण करने होंगे। अगर कोई बीए या बीएससी एडिशनल करना चाहता है तो आपके स्नातक उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और परीक्षार्थी केवल ऐसे विषय में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे जिसका चयन स्नातक उत्तीर्ण परीक्षा में नहीं किया गया हो। यदि आपने जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट नहीं लिया है उस सब्जेक्ट में आप स्नातक एडिशनल बीए या बीएससी कर सकते हो और आपको 3 सालों के पेपर है वो एक वर्ष में ही दोस्तों देने होंगे। ये होता है दोस्तों बीए या बीएससी एडिशनल। और स्नातकोत्तर परीक्षा तो नियम दिए गए हैं और यानी एमए, एमएससी, एमकॉम के लिए दोस्तों यहाँ पे नियम दिए गए हैं। कोई छात्र एमए या एमएससी वार्षिक पद्धति गणित विषय में विद्यार्थी सहपाठी के रूप में परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं और बीटेक उत्तीर्ण छात्र एमए या एमएससी मैथमेटिक्स के लिए आवेदन पत्र नहीं करेंगे। बीटेक छात्र एमए या एमएससी मैथमेटिक्स के लिए आवेदन नहीं भर सकते हैं और एमएससी मैथमेटिक्स के लिए आप दोस्तों वार्षिक पद्धति से भी फॉर्म भर सकते हैं। सेमेस्टर सिस्टम दोस्तों इसमें लागू नहीं किया गया है और एमएससी परीक्षार्थी पूर्ण उत्तीर्ण होने पर स्वतंत्र प्रायोगिक प्रश्न में से भी पुनः प्रतिष्ठित होना होगा। और दोस्तों श्रेणी या अंक सुधार हेतु स्नातकोत्तर वार्षिक पद्धति परीक्षा के लिए कुछ इसमें प्रावधान दिए गए हैं, ये भी दोस्तों आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये तो सारी जानकारी थी आपके एग्जाम फॉर्म से संबंधित। अब आपको मैं फटाफट आपके एग्जाम फॉर्म की फीस बता देता हूँ कि किस कोर्स की कितनी फीस दोस्तों आपके रहने वाली है। दोस्तों ये सभी कोर्स की फीस दी गई है कोटा यूनिवर्सिटी के एग्जाम फॉर्म की 2023 के लिए। दोस्तों बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए पास कोर्स या ऑनर्स यानी जो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सेकंड ईयर के स्टूडेंट है उनकी रेगुलर की फीस है वो पार्ट सेकंड की 1450 रहने वाली है। अगर कोई फेल स्टूडेंट है या फिर एक्स स्टूडेंट जिसको बोलते हैं उसकी 1790 रुपये आपकी फीस लगने वाली है। और जो नॉन कॉलेज स्टूडेंट है उनके लिए 2750 रुपये आपकी फीस लगने वाली है पार्ट सेकंड के लिए। और विमर्श शुल्क फॉर नॉन कॉलेज यानी विमर्श शुल्क आपके एक्स्ट्रा लगेगी, टोटल 3750 रुपये आपकी फीस लगने वाली है। और बीए, बीएससी, बीकॉम के जो पार्ट सेकंड स्टूडेंट है और उसके कोई फर्स्ट ईयर में कोई पेपर ड्यू रह गया था और वो अभी सेकंड ईयर के साथ देना चाहते हैं तो उसके 1960 रुपये फीस रहने वाली है। एक्स स्टूडेंट के लिए 2440 और जो नॉन कॉलेज स्टूडेंट है उसके लिए 4890 रुपये आपकी फीस रहने वाली है। और जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट है बीए, बीएससी, बीकॉम के उनके 2110 रुपये फीस रहने वाली है रेगुलर के लिए। और जो फेल स्टूडेंट है उसके लिए 2440 रुपये और जो प्राइवेट स्टूडेंट है नॉन कॉलेज उसके 4410 रुपये आपकी फीस रहने वाली है, यानी 4410 रुपये। और बीए एडिशनल की फीस भी दोस्तों सहपाठी के रूप में है अगर आप तो आपके 5000 रुपये फीस रहने वाली है। और बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए जो पास ऑनर्स है थर्ड ईयर के लिए उनके दोस्तों प्राइवेट की फीस है वो 4410 रुपये आपके फीस रहने वाली है। इस प्रकार दोस्तों ये आपकी फीस होगी। अब आपको मैं बताता हूँ कि एमए, एमएससी, एमकॉम की फीस आप देख सकते हैं रेगुलर के लिए 1870 रुपये और जो नॉन कॉलेज स्टूडेंट है उनके लिए 4070 रुपये रहने वाली है। जो भी एमए, एमएससी, एमकॉम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, प्राइवेट ग्रुप में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए 4000 रुपये और रेगुलर के लिए एग्जाम की फीस है वो 1870 रहने वाली है। और जो नॉट एनरोल्ड है एमए, एमएससी, एमकॉम के स्टूडेंट उनके लिए रेगुलर के लिए 2520 रुपये रहने वाली है और जो नॉन कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए 4720 रुपये रहने वाली है। एनरोल्ड और नॉन एनरोल्ड का मतलब है अगर आपने कोटा यूनिवर्सिटी से ही बीए या बीएससी या बीकॉम किया है तो आप की फीस है वो दोस्तों 4000 रुपये लगेगी फर्स्ट ईयर में। अगर आपने किसी और यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी, बीकॉम किया है और अभी एमए, एमएससी, एमकॉम यहाँ से करना चाहते हैं कोटा यूनिवर्सिटी से तो आपकी 4720 रुपये आपकी फीस लगने वाली है। दोस्तों इस प्रकार आपकी फीस रहने वाली है, इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। और दोस्तों अब आपको मैं बताता हूँ कि आपके जो बीएड की फीस है वो दोस्तों कितनी रहने वाली है। ये दोस्तों पिछले साल का नोटिफिकेशन है, बीएड के इस साल के नोटिफिकेशन में फीस नहीं दी गई है। पिछले साल यहाँ देख सकते हैं बीएड पार्ट फर्स्ट की 3080 रुपये, बीएड पार्ट सेकंड की 3300 रुपये और बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड की 1980 रुपये और फोर्थ ईयर की फीस है वो 2200 रुपये। इस प्रकार दोस्तों ये पिछले साल की फीस थी और इसमें थोड़ी थोड़ी आपकी मान लो 100 रुपये एक्स्ट्रा, मान लो 100 या 150 रुपये फीस में बढ़ी हुई है बीएससी बीएड, बीएड या फिर 2 साल वाली बीएड में, तो भी वो यहाँ से देख सकते हैं। और अब आप ये देख सकते हैं कि एग्जाम फॉर्म में आपको क्या क्या जमा करना है डॉक्यूमेंट। जो बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट है फर्स्ट सेमेस्टर के उसको डॉक्यूमेंट एग्जाम फॉर्म में फोटो, अपना हस्ताक्षर, आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट चाहिए। सेकंड ईयर के स्टूडेंट को फोटो, हस्ताक्षर, आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट और यूजी फर्स्ट ईयर यानी आपके फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आपको जमा करवानी है। जो एमए, एमएससी, एमकॉम प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट है उसको अपना फोटो, हस्ताक्षर, आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और बीए या बीएससी या बीकॉम आपने जो भी किया है उसकी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर 3 साल की आपको मार्कशीट है वो जमा करवानी है। ये आपके इस प्रकार डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं। थैंक यू धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।